दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ज़ेरोधा कॉइन ऐप के द्वारा म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। इसके लिए आपका ज़ेरोधा में डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। आपके पास ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट होगा तभी आप कॉइन ऐप में लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपका ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट है तो अच्छी बात है, और डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़ेरोधा का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉइन ऐप को इंस्टॉल करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करके इसमें टाइप करना है कॉइन, या आप कॉइन बाय ज़ेरोधा टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉइन बाय ज़ेरोधा ऐप सर्च होकर आ जाएगा। इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके भी इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल हो जाने के बाद ऐप को ओपन करेंगे। आपके सामने इस तरह का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ लॉगिन का बटन दिया है, इस पर क्लिक करना है। आपको ज़ेरोधा काइट ऐप के लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें ज़ेरोधा की यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। इसके बाद आपके सामने लॉगिन विद काइट कॉइन बाय ज़ेरोधा इस तरह से शो होगा। इसे ऑथराइज कर देना है। इसके बाद आप ज़ेरोधा कॉइन ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। ये इसका होम पेज है। आप म्यूचुअल फंड में जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसे आप यहाँ योर इन्वेस्टमेंट में देख सकते हैं। यहीं पर आप ये भी देख पाएंगे कि म्यूचुअल फंड से आपको कितना रिटर्न मिला है, इन्वेस्टेड वैल्यू और करंट वैल्यू कितनी है। इसमें आपको नीचे की साइड 4 ऑप्शन मिलते हैं: होम, इन्वेस्टमेंट, डिस्कवर और अकाउंट। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डिस्कवर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक्सप्लोर और वॉच लिस्ट। आपको एक्सप्लोर वाले ऑप्शन में ही रहना है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज दी गई हैं। सबसे पहला है इक्विटी। इक्विटी फंड में निवेश का ज्यादातर हिस्सा शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया जाता है। इस कैटेगरी में दिए गए फंड्स में इन्वेस्ट करने पर आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेकर पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी में दिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी में कई प्रकार के फंड होते हैं, जैसे कि फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ELSS, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी और डिविडेंड यील्ड। आप इक्विटी में जिस भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। दूसरा है डेट फंड। डेट फंड वो फंड है जो फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज में निवेश करता है। यह म्यूचुअल फंड प्रमुख रूप से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आदि में निवेश करता है। इस कैटेगरी के अंदर दिए फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने पर रिस्क बहुत कम होता है। रिस्क कम होने के साथ साथ इसमें रिटर्न भी कम मिलता है, लेकिन किसी बैंक में FD करने से कहीं ज्यादा मिलता है। और इन फंड्स में कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं होता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी में दिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड वो म्यूचुअल फंड स्कीम है जो इक्विटी और डेट फंड दोनों में निवेश करती है। हाइब्रिड फंड्स में डेट फंड्स की तुलना में ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन इक्विटी फंड से कम होता है। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी में दिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। अगला है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। अगर आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जो 5 साल या उसके बाद पूरा होना है, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की हायर एजुकेशन या बच्चों की शादी, तो फिर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इस तरह के फंड्स में निवेश करने का 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जिसके अंदर आप इसे बेच नहीं सकते हैं। और इस कैटेगरी के फंड्स में निवेश करने पर आपको टैक्स में भी छूट मिल जाती है, जिससे आपका टैक्स भार कम हो जाएगा। अगला ऑप्शन है NFO। जब कोई भी कंपनी न्यू फंड लॉन्च करती है तो उन सभी फंड्स को आप NFO में जाकर देख सकते हैं, और इसी में आपको अपकमिंग फंड्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहीं से आप NFO में अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको म्यूचुअल फंड एनालाइज करना बता देता हूं। दोस्तों, अगर आप किसी पर्टिकुलर फंड के बारे में जानना चाहते हैं और आपको उसका नाम पता है तो आप ऊपर सर्च बार में उस फंड का नाम डालकर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके फंड को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ग्रोथ डालकर सर्च किया है। इसके नीचे मोतीलाल ओसवाल के 3 फंड सर्च होकर आ गए हैं। ये वाला फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है और ये वाला इंडेक्स फंड है। हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ग्रोथ, जिसकी AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 4033.33 करोड़ रुपए है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ फंड की फुल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सबसे ऊपर फंड का नाम शो होता है और इसके नीचे फंड का टाइप लिखा होता है। ये डायरेक्ट ग्रोथ इक्विटी मिड कैप फंड है। यहाँ से आप इस फंड को वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया है इस फंड का करंट NAV प्राइस, जो कि है 59.78 रुपए। चलिए पहले मैं आपको NAV के बारे में समझा देता हूँ। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, जिस पर आप म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट खरीदते हैं।
चलिए मैं आपको एक उदाहरण देके समझा देता हूँ। मान लो म्यूचुअल फंड की एक स्कीम में आपने 10,000 रुपए का निवेश किया, इसकी NAV 200 रुपए की है। इस स्थिति में आपको 50 यूनिट मिलेंगी। वो कैसे? आपने 10,000 रुपए निवेश किए, फंड की NAV है 200 रुपए की, तो 10,000 को 200 से भाग देने पर 50 यूनिट आता है। स्कीम में निवेश करने पर ये यूनिट आपको मिलती है। खरीद फरोख्त में इन्हीं यूनिटों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अब मान लीजिए कि एक साल में NAV 200 रुपए से बढ़कर 250 रुपए हो जाती है और आप इसे बेचने का फैसला करते हैं, तब क्या होगा? अब आपको 12,500 रुपए मिलेंगे। 50 यूनिट को 250 रुपए से गुणा करने पर 12,500 रुपए आते हैं। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना होगा, जब आप स्कीम को बनाते हैं यानी इसे बेचते हैं तो एग्जिट लोड भी लगता है। यह एक तरह की फीस है जो बढ़ी हुई NAV पर लगती है। मान लीजिए कि 1% की दर से एग्जिट लोड लगता है, तो अब आपको 12,375 रुपए ही मिलेंगे। कैसे? 250 रुपए का 1% होता है 2 रुपए 50 पैसे। 250 रुपए में से 2 रुपए 50 पैसे माइनस करने पर आता है 247 रुपए 50 पैसे। 50 यूनिट को 247 रुपए 50 पैसे से गुणा करने पर आता है 12,375 रुपए। तो इस तरह से NAV म्यूचुअल फंड स्कीम के एसेट का मूल्य है, जिसे प्रति यूनिट देनदारी को घटाकर निकाला जाता है। अगर आप NAV के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दिखाया गया है। पिछले 3 साल में 43.13% का रिटर्न मिला है इस फंड से। और आप यहाँ क्लिक करके पिछले वर्षों का रिटर्न देख सकते हैं। आप 1 ईयर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पिछले 1 साल का रिटर्न दिखाएगा जो कि 28.33% का है। 2 ईयर्स पर क्लिक करोगे तो पिछले 2 साल का रिटर्न दिखाएगा। ऐसे ही आप पिछले 5 सालों का रिटर्न्स देख सकते हैं। आप जितने ज्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। इस फंड की इन्वेस्टमेंट वैल्यू मिनिमम 500 रुपए है। इस फंड में कम से कम 500 रुपए महीने की SIP शुरू की जा सकती है और 1 टाइम में भी कम से कम 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस फंड का एक्सपेंस रेशियो दिया है जो कि है 0.76%। एग्जिट लोड 1% का है। अगर आप इसे 15 दिन से पहले रिडीम करते हैं तो इस पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा और 15 दिन के बाद रिडीम करने पर कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। यहाँ पर दिया है इस फंड का NAV ग्राफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी फंड को एनालाइज करने के लिए। NAV ग्राफ की मदद से आप जान सकते हैं कि समय के साथ इस फंड का NAV प्राइस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इस फंड का NAV प्राइस लगातार इंक्रीज हुआ है। इस फंड को 10 साल हो चुके हैं। ये फरवरी 2014 में लॉन्च हुआ था। इस फंड की टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वैल्यू 4,033.33 करोड़ रुपए है। इस फंड में निवेश करने पर कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं है। इसके बाद यहाँ दिया है इसका रिस्क लेवल, जो कि वेरी हाई रिस्क है, यानी कि इसमें रिस्क ज्यादा है। यहाँ फंड मैनेजर का नाम दिया है मिस्टर निकेत शाह, जो कि इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इसके बाद दिया है सेक्टर्स। इस फंड का पैसा किन किन सेक्टर्स में कितने % लगा है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको फंड होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। इस फंड का एसेट जिन जिन कंपनियों में इन्वेस्ट है, यहाँ उन कंपनियों का नाम और परसेंटेज दिया है, कहाँ कहाँ कितने % इन्वेस्ट है। तो ये थी फंड एनालाइज करने की पूरी कंप्लीट प्रोसेस। इसी तरह से आप किसी भी फंड को एनालाइज कर सकते हैं। अब अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपको नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे, बाय और SIP। अगर आप एक ही बार निवेश करना चाहते हैं तो आप बाय ऑप्शन पर क्लिक करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 टाइम में आप कम से कम 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप हर मंथ थोड़े थोड़े पैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से SIP चूज करेंगे। अब आप SIP क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ सबसे ऊपर दिया है AMC SIP। अगर आप इसमें टिक करके SIP क्रिएट करेंगे तो फिर आप SIP को पॉज, रिज्यूम और स्टेप अप नहीं कर पाएंगे, तो हम इसमें टिक नहीं लगाएंगे। इसके बाद है मैंडेट। मैंडेट एक तरह की पेमेंट प्रोसेस होती है जहां SIP का पैसा आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है। इसके लिए आपको पहले से ही मैंडेट का सेटअप करना होता है। अगर आपने पहले से कोई मैंडेट सेटअप कर रखा है तो उसे आप यहां से चूज कर सकते हैं, या आप मैनेज मैंडेट्स पर क्लिक करके न्यू मैंडेट सेटअप कर सकते हैं, या आप SIP क्रिएट करने के बाद भी मैंडेट का सेटअप कर सकते हैं। चलिए मैंडेट का सेटअप हम बाद में करेंगे। यहाँ इनिशियल अमाउंट डालेंगे। आप अभी कितना अमाउंट पे करेंगे वो आप इनिशियल अमाउंट में डालेंगे, जैसे कि हमने 500 रुपए डाल दिए हैं। इसके बाद इंस्टॉलमेंट अमाउंट डालेंगे। आप कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट शुरू करना चाहते हैं, इसमें आप कम से कम 500 रुपए की SIP शुरू कर सकते हैं। हमने इसमें भी 500 रुपए डाल दिए हैं। यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी चूज करनी है।
आप SIP का पेमेंट वीकली करना चाहते हैं या 15 दिन में करना चाहते हैं या मंथली करना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। हम मंथली पेमेंट करेंगे इसलिए हमने मंथली चूज किया है। यहाँ से SIP की पेमेंट डेट चूज करेंगे। आप किस डेट में पेमेंट करना चाहते हैं, आपके बैंक अकाउंट से किस डेट में पैसा डेबिट हो। हमने महीने की 25 तारीख चूज की है। इसके बाद यहाँ एक ऑप्शन दिया है ऑटोमेटिक स्टेप अप। अगर आप चाहते हैं कि हर साल आपकी SIP की अमाउंट एक निश्चित प्रतिशत में ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाए, तो आप इस चेक बॉक्स में टिक करके यहाँ उसका परसेंटेज डालकर सेट कर सकते हैं कि हर साल ये 10% या 20% इंक्रीज हो जाए। आप इस पर जितनी बार टैप करेंगे यहाँ उतनी ही बार परसेंटेज बढ़ता जाएगा। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा देता हूँ। मान लो आपने 10,000 रुपए का एक SIP शुरू किया, तो यहाँ 10% का मतलब होगा कि अगले साल से SIP अमाउंट बढ़कर 11,000 रुपए हो जाएगा और उसके अगले साल से यह बढ़कर 12,100 रुपए हो जाएगा। इसी तरह से अगले आने वाले सालों में इंक्रीमेंट लगता रहेगा और यहाँ से इंक्रीमेंट की डेट और मंथ चूज कर सकते हैं कि अगले साल के इस मंथ की इस डेट से इंक्रीमेंट लग जाए। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें टिक नहीं लगाना है। हमें इंक्रीमेंट नहीं करना है, इसलिए हमने इसमें से टिक हटा दिया है। इसके बाद क्रिएट SIP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का पॉपअप आ जाएगा, यू आर क्रिएटिंग अ मंथली SIP फॉर 500 रुपीज। आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। आपकी SIP क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं SIP क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज कंप्लीट द पेमेंट टू प्लेस द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑर्डर। अब हमें इनिशियल पेमेंट करना होगा। पे नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप Zerodha के ICCL वेब पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपका इनिशियल अमाउंट आ जाएगा। आप जिस बैंक अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ से उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। हमने इसमें एक ही बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है, इसी बैंक अकाउंट से हमें इसका पेमेंट करना होगा। अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ UPI ID डालेंगे और यहाँ से UPI चूज करके कंटिन्यू कर देंगे। और अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से नेट बैंकिंग ऑप्शन को चूज करके कंटिन्यू करेंगे। हम UPI से पेमेंट करेंगे। हमने UPI चूज करके कंटिन्यू कर दिया है। हमारे UPI ऐप में पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड कर दी गई है। 5 मिनट के अंदर अंदर हमें इसका पेमेंट करना होगा, वरना ये रिक्वेस्ट एक्सपायर हो जाएगी। ये देखिए हमें पेमेंट नोटिफिकेशन आ गया है। चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करके पेमेंट कर देते हैं। ये देखिए Zerodha से पेमेंट रिक्वेस्ट आ गई है। पे बटन पर क्लिक करेंगे, इसमें UPI पिन डालकर ओके कर देंगे। ये देखिए पेमेंट हो गया है। अब Zerodha के वेब पेज पर जाकर चेक करेंगे तो ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब Zerodha कॉइन ऐप में जाकर SIP ऑर्डर चेक करेंगे। इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक करके ऑर्डर्स में जाएंगे। ये देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 500 रुपए महीने की SIP का ऑर्डर प्लेस हो गया है, जो कि अभी प्रोसेसिंग में है। आप इसके ऊपर क्लिक करके ऑर्डर की डिटेल देख सकते हैं। 23 मई 2023 को सुबह 11:56 पर यह ऑर्डर प्लेस हुआ है, जिसका पेमेंट रिसीव हो चुका है और ऑर्डर AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को भेज दिया गया है। आप इसमें जितनी भी SIP करेंगे उसे आप SIP में जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 500 रुपए महीने की एक SIP एक्टिव है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट भी देखने को मिल जाएगी, जो भी आपने सेट की होगी। इसके आगे का वीडियो एक दिन बाद का है। SIP की NAV यूनिट अलॉट होने के बाद आपका SIP पोर्टफोलियो में शो होने लगता है। आप पोर्टफोलियो में जाकर अपना इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस शो होता है और यहाँ उसकी परसेंटेज शो होती है। यहाँ पर टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू और यहाँ पर करंट वैल्यू शो होती है। आपने इसमें जितने भी SIP कर रखे होंगे वो सभी इसके नीचे शो होते हैं। चलिए अब मैं आपको बैंक मैंडेट का सेटअप करके दिखा देता हूँ। आपको अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पेमेंट्स का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको मैंडेट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको न्यू मैंडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप वेब पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। इसमें मैंडेट नेम डालेंगे, यहाँ से बैंक अकाउंट चूज करेंगे और इस चेक बॉक्स में टिक करके कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ मैंडेट डिटेल आ जाएगी। यहाँ मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख रुपए दी गई है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके अकाउंट से 1 लाख रुपए डेबिट किए जाएंगे। आपके अकाउंट से केवल उतने ही रुपए डेबिट हुआ करेंगे जितने रुपए की आपने SIP की होगी। इसके नीचे बैंक डिटेल दी गई है, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, आपका नाम, IFSC कोड और अकाउंट टाइप। इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ से वेरिफिकेशन मेथड सेलेक्ट करना है, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। हम डेबिट कार्ड से करेंगे। इस चेक बॉक्स में टिक करके सबमिट कर देना है।
इसके बाद आपके सामने बैंक का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। इसमें CRN नंबर या कस्टमर ID डालकर गेट माई कार्ड्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से डेबिट कार्ड सेलेक्ट करके इसमें ATM पिन डालेंगे और सिक्योर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा। इसे ओके करके उस OTP कोड को इसमें डालकर वेरीफाई करेंगे। इसके बाद यहाँ ट्रांजैक्शन डिटेल आ जाएगी। इस चेक बॉक्स में टिक करके डिटेल को कंफर्म करेंगे और कुछ देर वेट करेंगे। इसके बाद आपका मैंडेट सेटअप प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बैंक को आपकी मैंडेट रिक्वेस्ट मिल गई है। 72 घंटे के अंदर मैंडेट एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद जब भी आपकी SIP की ड्यू डेट आएगी, उस डेट में आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कटकर SIP में इन्वेस्ट हो जाया करेगा। लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसमें मेरी कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड या स्टॉक को बाय करने या सेल करने की सलाह नहीं दी है। मैंने केवल उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।